हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अब्दुल अज़ीम। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे बात करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये काफ़ी इजी चैप्टर है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप बहुत ही इजीली मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म का फॉर्मूला है और एक समीशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आइए हम लोग चैप्टर पे थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो अगर हम बात करें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो अभी तक आप इस नाम से फैमिलियर नहीं थे, बट आप लोगों ने कुछ गेम्स या कुछ क्विज़ या कुछ रीजनिंग में सॉल्व करना सीखा होगा। लाइक आप आगे के टर्म्स को प्रिडिक्ट करना देखते रहे होंगे कुछ गेम्स वगैरह खेल के, जहाँ पे आप आगे के टर्म्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। लाइक मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6, तो आप आगे के टर्म्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको 2 का डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिखेगा, तो आप आगे के टर्म को बता सकते हो। लाइक मैंने कहा 1, 4, 9, तो आप आगे के टर्म को बता सकते हो कि ये स्क्वायर ऑफ नंबर है। ये आपका क्या है कि हर जो आपका प्रीसीडिंग नंबर है इसमें कांस्टेंट गैप जोड़ के आपको आगे नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है कि जब हम नंबर्स को किसी एक पैटर्न में लिखते हैं, ठीक है। जब नंबर्स को हम एक पैटर्न में लिखते हैं तो वो जो पैटर्न होता है दैट इज़ नोन एज प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर पे जाने से पहले हम लोग कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स को सीखेंगे जो ये चैप्टर समझने में हमें बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक टर्म है आपका सीक्वेंस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, लाइक अगर आप टर्म्स को, ठीक है, कोई भी नंबर है उसको आप कॉमा से सेपरेट करके आगे लिखते जाते हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज सीक्वेंस। लाइक मैं लिख दूँ 2, 4, 6, 8, 10, फिर मैं लिख दूँ 5, 1, 8, 7, 2, 6, 5, 4, -1, +1, -1, +1, -1, +1। ओके, तो सीक्वेंस का क्या मतलब है कि अगर आप टर्म्स को लिखते हो, आप किसी भी कांस्टेंट नंबर को लेते हो और उसे किससे सेपरेट कर देते हो, कॉमा से सेपरेट करके बस उसको लिखते ही जाते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, दैट इज़ नोन एज सीक्वेंस, ठीक है। वो क्या कहलाता है, आपका सीक्वेंस कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि सीरीज़ क्या होता है, ठीक है। सीरीज़ क्या होता है, तो यही जो सीक्वेंस वाली टर्म है, ठीक है। सीक्वेंस में आपने जिन टर्म्स को लिखा है, अगर इन्हीं को विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर लिख दो, अगर इन्हीं को आप कैसे लिख दो, मैथमेटिकल ऑपरेटर की सहायता से लिख दो, मतलब इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा के लिख दो, तो ये क्या कहलाने लगते हैं, दे आर नोन एज सीक्वेंस, ठीक है। लाइक यहाँ पे 2 था, मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया, फिर प्लस, फिर हमने वापस ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये कहलाएगा आपका सीरीज़ कहलाएगा, ठीक है। लाइक यहाँ एक प्रोग्रेशन ऐसे भी हो सकता था, माइनस, है ना, -1, -3, -7, -10, -20। ज़रूरी नहीं कि कोई यहाँ पे पैटर्न आपको देखने को मिले। सीक्वेंस में पैटर्न हो भी सकता है, पैटर्न नहीं भी हो सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सीरीज़ क्या होता है, जब हम सीक्वेंस में जो हमारे टर्म्स होते हैं, जब उन्हें हम मैथमेटिकल ऑपरेटर की सहायता से लिख दें, प्लस की सहायता से लिख दें, माइनस की सहायता से लिख दें, मल्टीप्लाई की सहायता से लिख दें, तो वो आपके कहलाते हैं सीरीज़। लाइक ये टर्म था आपका, या ये था 5, फिर आपने यहाँ पे माइनस सिंबल का यूज़ कर लिया, तो इस तरीके से आप इसे सो ऑन लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सीरीज़ क्या होता है। सीरीज़ में हम सीक्वेंस के टर्म को विथ हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर लिखते हैं, ठीक है। अब क्या, अब हमें समझना है कि प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या होता है, जब हम नंबर्स को एक किसी स्पेसिफिक पैटर्न में लिखें, सो दैट हम आगे आने वाला जो टर्म है, जो आपका नेक्स्ट टर्म है,
आप उस नेक्स्ट टर्म को प्रिडिक्ट कर सको, ठीक है। लाइक मैं लिखता हूँ 0, 3, 6, 9, 12, ओके। तो आप क्या आगे के पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हो? क्या आप नेक्स्ट टर्म को प्रिडिक्ट कर सकते हो? तो कोई एक ऐसा सीक्वेंस जो पैटर्न में लिखा हो, कोई एक ऐसा सीक्वेंस जो पैटर्न में लिखा हो और उसके नेक्स्ट टर्म को आप प्रिडिक्ट कर सको, वो सीक्वेंस आपका क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन, ओके। सो यू कैन से दैट प्रोग्रेशन, है ना, प्रोग्रेशन is a type of sequence whose next term can be predicted, okay. You can predict the next term, each next term, okay, and you can find infinite terms, मतलब आप इसको अनंत, इसके अनंत टर्म्स को, जो प्रोग्रेशन है आप उसके अनंत टर्म्स को फाइंड कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कह देता क्या ये प्रोग्रेशन है 5, 1, 8, 7, 2, 6, यहाँ पे तो आपको कोई पैटर्न ही नहीं देखने को मिल रहा है ना, तो आप कहोगे क्या कि ये प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या होते हैं? जब हम नंबर्स को कुछ इस प्रकार से लिखें कि उनमें कोई एक पैटर्न बने और आप उनके आने वाले जो नेक्स्ट टर्म्स हैं उन नेक्स्ट टर्म्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन आई होप कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक बार हम थोड़ा और प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में ना एक कोरिलेशन देख लेते हैं। कोरिलेशन का मतलब है कि इनके बीच में क्या इंटरलिंक हो सकता है, क्या इंटरलिंकेज हो सकता है। देखो बच्चों कि जितने भी तुम्हारे प्रोग्रेशन हैं वो सीक्वेंस तो हो सकते हैं, वो सीक्वेंस तो हो सकते हैं, पर हर सीक्वेंस आपका प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है। क्यों हर सीक्वेंस आपका प्रोग्रेशन नहीं हो सकता? क्योंकि सीक्वेंस पैटर्न में नहीं होते, सीक्वेंस के आप नेक्स्ट टर्म को फाइंड नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बात आई थी कि आपको क्लियर हो गई होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो आपके प्रोग्रेशंस होते हैं ना, ये इनफिनाइट टाइप के प्रोग्रेशंस, अनंत प्रकार के प्रोग्रेशंस हैं, ठीक है। कोई कैसा भी पैटर्न अपने मन से बना के लिख सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये जो आपकी प्रोग्रेशन के टाइप है वो कितने हैं? इनफिनाइट हैं। और उन इनफिनाइट टाइप के प्रोग्रेशंस में से हम कुछ स्पेशल टाइप के प्रोग्रेशंस को अपने क्लास 10 लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए एंड मेक श्योर कि आप एक रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठें। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको केयरफुली आप नोट कर लीजिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो आप क्या देख रहे हो? जैसे मैं आपको प्रोग्रेशन का कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि प्रोग्रेशन क्या होता है। क्या आप हम लोग समझ गए प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन में नंबर्स एक ऐसे पैटर्न में लिखे होंगे सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट ईच नेक्स्ट टर्म, ओके। और भी जैसे कुछ एडवांस डेफिनेशंस ये भी हैं कि आप इसके एन टर्म का फॉर्मूला दे सकते हो, एन टर्म का जनरल फॉर्म बता सकते हो जितने भी प्रोग्रेशन होते हैं, ठीक है। और हम एन टर्म का फॉर्मूला डेवलप करना सीखेंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसके एन टर्म का फॉर्मूला है a + n-1 × d, और यू कैन से दैट Tn = a + n-1 × d, ओके। इस फॉर्मूला की सहायता से आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए तो थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि प्रोग्रेशन कैसे हो सकते हैं। लाइक मैं लिख दूँ -2, -4, -6, -5, ओके, सो ऑन। फिर मैं लिख दूँ 5, 10, 15, 20, सो ऑन। फिर मैं लिख दूँ 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, सो ऑन। 1, 8, 27, 64, है ना, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 5 5 जा 25, 125 एंड सो ऑन। ये आपका चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि -2, -4, -6, -8, आप यहाँ पे अगले टर्म को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये कितना होगा? -10। सब में से -2 घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे सब में कितने का अंतर है? 5 5 का अंतर है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है?
स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर है। आगे का टर्म क्या होगा, 6 का क्यूब होगा 216, ठीक है, क्या होगा 216। फिर 7 का क्यूब क्या होगा 343। यहाँ पे आगे क्या होगा, ये 7 का स्क्वायर है तो अगला 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो आप आगे कितने भी टर्म को प्रिडिक्ट कर सकते हो। प्रोग्रेशन में आप क्या कर सकते हो, कितने भी टर्म को प्रिडिक्ट कर सकते हो। लाइक मैं लिख दूँ 2, 4, है ना, 8, 16, 32। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हर नंबर में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 2। जैसे इसमें 2 में 2 गुणा किए तो 4 आ गया, 4 में 2 मल्टीप्लाई किए तो 8 आ गया, 8 में 2 मल्टीप्लाई किए तो 16 आ गया, 16 में 2 मल्टीप्लाई किए तो 32 आ गया। तो ये देखो ये एक अलग प्रकार का प्रोग्रेशन है, ये एक अलग प्रकार का प्रोग्रेशन है, ये एक अलग प्रकार के प्रोग्रेशन है। तो ऐसे प्रोग्रेशन में ना पूरी एक वैरायटी है, पूरा एक पैटर्न ही है, आप हर प्रोग्रेशन को नहीं पढ़ सकते हो। ओके, तो हमारे 10th लेवल पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस होते हैं, ठीक है, जिनका मैं नाम लिख दे रहा हूँ, जो आप क्लास 10 और 11th लेवल पे पढ़ोगे, ठीक है। एक जो आपका चैप्टर है एपी, एक प्रोग्रेशन का बहुत ही स्पेशल टाइप है जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और तीसरा है आपका हार्मोनिक, ठीक है, क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। तो हम लोगों को जो डिटेल में स्टडी करनी है वो किस पे बात करनी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, ठीक है, कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके का प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन का मतलब ये अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन ये किस तरीके का पैटर्न देता है हमें। आप इसे चाहो तो अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब चलिए हम लोग एक डिटेल्ड स्टडी कर लेते हैं कि अपना ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, वो क्या होता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो जैसे मैं आपके सामने कुछ पैटर्न लिख रहा हूँ, लाइक 0, 5, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और फिर मैं लिख देता हूँ आपका 3, 5, 7, 9, 11, 13, सो ऑन। तो अगर आप इस प्रोग्रेशन को देखो तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि हर अगले नंबर और पिछले नंबर, हर सक्सीडिंग नंबर और प्रीसीडिंग नंबर के बीच में जो अंतर है वो एक कोई कांस्टेंट, एक कोई फिक्स नंबर है। ऐसा लगेगा ना कि हर प्रीसीडिंग नंबर में एक किसी कांस्टेंट को जोड़ा गया तो कोई वही अगला टर्म आ गया, फिर पिछले टर्म में एक कांस्टेंट को जोड़ा गया, वही फिक्स कांस्टेंट को जोड़ा गया तो अगला टर्म आ गया, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो अगले और पिछले टर्म का जो अंतर है ये 4 है, ये 2 है, तो अगले और पिछले टर्म का अंतर कितना है 2 है। फिर यहाँ भी आप देखो तो आप कहोगे कि अगले और पिछले टर्म का अंतर कितना है 2 है। यहाँ पे अगले और पिछले टर्म का अंतर कितना है 2 है, अगले और पिछले टर्म का अंतर कितना है 2 है, अगले और पिछले टर्म का अंतर कितना है 2 है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जहाँ पे नेक्स्ट टर्म, सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म के बीच का जो अंतर है वो हर जगह पे कैसा होता है, सेम होता है। एक सेम कॉमन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ भी यही चीज़ चेक कर सकते हो क्या, कि 3 में हमने 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया 5, 5 में 2 जोड़ दिया तो आ गया 7। मतलब अगर आप प्रीसीडिंग टर्म में कोई एक फिक्स्ड कांस्टेंट को जोड़ते हो तो आपको हर अगला टर्म मिलता रहेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम अगले और पिछले टर्म का अंतर कर दें तो ये कितना है 2, यहाँ पे अगले पिछले का अंतर करोगे 2, यहाँ पे अगले पिछले का अंतर करोगे 2। ओके, तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि हर जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है 2 2। कुछ हम और एग्जांपल्स को उठा लेते हैं, लाइक 0, 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि नेक्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म इनके बीच का अंतर कितना है 5, नेक्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म इनके बीच का अंतर कितना है 5, नेक्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म के बीच का अंतर कितना है 5। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। तो इसके
जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसके हम 2-3 प्रकार से डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रेशन वेयर जहाँ पे वेयर द डिफरेंस ऑफ है ना सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि हर अगले और पिछले टर्म का जो अंतर होगा, कोई भी तुम अगला टर्म उठा लो और कोई भी पिछला टर्म उठा लो, इनका जो अंतर होगा ना वो एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी मैं सॉल्व करके भी आपको चेक करके वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, और एक डेफिनेशन क्या हो सकता है कि व्हेन वी ऐड अ कांस्टेंट टू ईच preceding term, then we get the next term which is in progression। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, मतलब कभी कभी क्या, ये हमेशा होगा कि जब तुम हर पिछले टर्म में एक कोई फिक्स कांस्टेंट को जोड़ोगे तो तुम्हें अगला टर्म मिलेगा, और वो अगला टर्म भी क्या होगा, उसी प्रोग्रेशन में होगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि 5, 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, ठीक है, ये हो गया। तुम देख रहे हो कि हर अगले और पिछले का जो अंतर है वो कितना है, 4 है। हर अगले और पिछले का जो अंतर है वो कितना है, 4 है। हर अगले और पिछले का जो अंतर है वो क्या है, 4 है। तो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला, व्हेन वी ऐड अ कांस्टेंट टू ईच प्रीसीडिंग टर्म, ईच प्रीसीडिंग लाइक ये तुम्हारा प्रीसीडिंग टर्म है, और इस प्रीसीडिंग टर्म में जैसे ही तुम उस कांस्टेंट को जोड़ोगे, जैसे यहाँ पे एक 4 तुमको आ गया, जैसे उस कॉमन डिफरेंस को, उस कांस्टेंट को आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको जो अगला सक्सीडिंग टर्म है वो मिल जाएगा। वापस इसमें उसी कांस्टेंट को ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, और ये किस में होगा, ये आपके उसी प्रोग्रेशन में होगा जिसकी बात हो रही है। तो कंक्लूज़न क्या निकलता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्रेशन है जहाँ पे हर अगले और पिछले टर्म का जो डिफरेंस है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। कुछ बातें मैं आपको और भी बताऊंगा जिसकी सहायता से हम ये डिफरेंस वाली बात को और अच्छे से समझ सकेंगे। देखें, जो कोई भी आपका प्रोग्रेशन होगा तो प्रोग्रेशन के टर्म्स जो होंगे ना, उन टर्म्स की हमें मार्किंग करना सीखना होगा। ठीक है, लाइक मैंने लिख दिया 5, 7, 9, 11, 13, 15 सो ऑन। तो किसी प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म होगा उसको कहेंगे A1। A1 मतलब टर्म नंबर 1, और वो ये इसकी 5 इसकी क्या है, वैल्यू है। A2 मतलब क्या हो गया, टर्म नंबर 2। A3 मतलब क्या हो गया, टर्म नंबर 3। कुछ किताबों में आपको इसको T1, T2, T3, T4, T5 इस नाम से भी बोलता हुआ, इस नाम से भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो चाहे आप T1, T2 लिखो तो T से सीधे टर्म का मतलब निकल जाता है, बट अपने NCERT बुक्स में हर जगह पे क्या लिया है, A1, A2, लाइक A3, ये A3 हो ही गया था, A4, A5, A6, ऐसे सो ऑन आपका चलता रहेगा। और जो लास्ट टर्म होगा उसको हम कह देंगे AN, है ना, क्या कह देंगे, AN कह देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये समझो कि टर्म की मार्किंग क्या होगी, जो पहला टर्म होगा उसको A1, दूसरे टर्म को A2, तीसरे टर्म को A3, ऐसे जो चौथा टर्म होगा उतना टर्म नंबर A के नीचे उतनी गिनती हम लिखते जाएंगे। और जो आपका लास्ट वाला टर्म होगा उसके नीचे आप क्या लिख दोगे, AN लिख दोगे। क्या लिख दोगे, A और बेस में N। अगर वो 50वां टर्म हुआ तो A 50 हो जाएगा, A 1000वां टर्म हुआ तो A के बेस में 1000 हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म होता है
उस पहले टर्म को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। चाहे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, कोई भी जो प्रोग्रेशन होगा उसके पहले टर्म को A1 भी कहते हैं मार्किंग के अनुसार, और A1 को हमेशा हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जहाँ पे हर अगले और पिछले टर्म का जो अंतर होगा वो कांस्टेंट होगा, हर अगले और पिछले टर्म का जो अंतर होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि A1 का अगला कौन है, A1 का सक्सीडिंग कौन है, A2। अगर A2 में से तुम A1 को घटाओ और A3 में से किसको घटाओ, A2 को घटाओ, A4 में से किसको घटाओ, A3 को, हर अगले में से किसी पिछले को घटाओ, किसी नहीं, मतलब जस्ट जो उसके पीछे होगा उसको घटाओ, हर नेक्स्ट टर्म में से, हर नेक्स्ट टर्म में से उसके प्रीसीडिंग को घटाओ, हर नेक्स्ट टर्म में से उसके प्रीसीडिंग को घटाओ, तो आप क्या देखोगे, एक कांस्टेंट गैप आएगा। उस कांस्टेंट गैप को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, मतलब सब में एक कॉमन अंतर आएगा। इस वजह से उस कांस्टेंट को हम लोग डी मान लेते हैं और वो कहलाता है आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि ये कितना है 7 - 5 9 - 7, आपका A4 कितना है 11 - A3 कितना है 9। तो आप देखेंगे कि D की वैल्यू क्या आएगी 2 2 2, हर जगह पे D की वैल्यू कैसी आ गई, सेम। तो बच्चों क्या कंक्लूज़न निकला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्रेशन, या आप ऐसे भी कह सकते हो एक ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे हर एक नंबर एक ऐसे पैटर्न में लिखा हो कि अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाने पे, हर अगले में से जस्ट उसी के पीछे वाले टर्म को घटाने पे हमें एक कांस्टेंट गैप मिले, एक कॉमन डिफरेंस मिले सबके बीच में। ठीक है, और डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाया था, द डिफरेंस ऑफ सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म must be constant, then that progression will be known as what, then that will be known as arithmetic progression। ओके, तो आई होप कि आप ये चीज़ें इतनी समझ गए होंगे। ओके, अब इस पे इसका जो an का फॉर्मूला है या अरिथमेटिक टर्म जो होगा, जितने भी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उनको, एक तो आपको a पता चला और एक आपको d पता चला, तो हम किसी भी जितने भी तुम्हारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैं उनको कैसे लिख सकते हैं, ए और डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, ए और डी के फॉर्म में। तो इसको समझते हैं। मैंने देखो डेफिनेशन में एक बात और कही थी कि ये जो तुम्हारा तुमने पहले क्या किया, आपने इस पैटर्न को देखा, पैटर्न को ऑब्जर्व किया, आपने ये पाया कि सबके बीच में क्या है, एक कांस्टेंट अंतर है, एक कांस्टेंट अंतर है, और ये कांस्टेंट अंतर कितना था 2। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप प्रीसीडिंग टर्म में किसी कांस्टेंट को जोड़ते हो तो आपको क्या मिल जाता है, अगला सक्सीडिंग टर्म। तो उस डेफिनेशन के अनुसार भी आप देख लोगे, जैसे इसमें 2 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 13, फिर 2 जोड़िएगा तो फिर आ जाएगा 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी गिवन, ठीक है, किसी गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम ए और डी के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो जो आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले टर्म को हम a लिखते हैं, दूसरे टर्म को हम लिखते हैं a + d, तीसरे टर्म को लिखते हैं a + 2d, और उसके बाद वाले टर्म को लिखते हैं a + 3d। ये 4th टर्म है। ठीक है, ये आपका तीसरा टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है, ये आपका पहला टर्म है, और सो ऑन। और जो लास्ट वाला टर्म होगा दैट विल बी a + n - 1 × d। ओके, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये कैसे लिखा गया, ये कैसे आया, ये पैटर्न कैसे बना। तो इस पैटर्न को भी हम डिकोड कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये जो लास्ट वाला टर्म है ये क्या है, a + n - 1 × d। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट वाले टर्म को an, और यही कहलाता है आपका क्या, जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस फॉर्मूले की सहायता से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारे वैज्ञानिक थे या मैथमेटिशियन थे, उन्हें इस फॉर्मूले के बारे में कैसे आइडिया लगा, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। उन्होंने कैसे इस पैटर्न को डेवलप किया उसको समझते हैं। लाइक मैंने लिख दिया 5 7 9 11 13 15 17 सो ऑन। तो मैंने आपको कुछ बातें सिखा दी कि आप पहले टर्म को a1 कहोगे, दूसरे टर्म को a2 कहोगे, तीसरे टर्म को a3 कहोगे, फिर a4 कहोगे, फिर a5 कहोगे,
फिर A6 कहोगे, फिर A7 कहोगे। और जो आपका पहला टर्म होगा, पहले टर्म को हम क्या मान लेते हैं, पहले टर्म को हम मान लेते हैं कि जो हमारा A1 है वो A के बराबर होगा और दिस विल बी 5। A1 आपका A के बराबर होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। और क्या, अब ये चेक कर लो कि ये AP में है या नहीं, ठीक है। तो आप लिखोगे D इज इक्वल्स टू क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5। तो आपको अंतर कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, अगर आपको ये पता चल गया कि ये AP में है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सक्सीडिंग टर्म में से हम प्रीसीडिंग टर्म को क्या करते हैं, घटा देते हैं। सक्सीडिंग टर्म में से क्या करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म को घटा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, A3 माइनस A2 कर दो, तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा, 9 में से आप 7 को घटाओगे तो जो आपका डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2। तो जब आपको A की वैल्यू पता चल जाए और जब आपको किसकी वैल्यू पता चल जाए, D की वैल्यू पता चल जाए, तो आप किसी भी गिवन प्रोग्रेशन को A और D के फॉर्म में क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ये आपका 5 था, फिर क्या था अगला टर्म, 7 था, फिर अगला टर्म क्या था, 9 था, फिर अगला टर्म क्या था, 11, फिर अगला टर्म क्या था, 30, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये जो है आपका सीधे इसको हम डायरेक्ट 5 लिख देंगे और पहले टर्म में जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, उसी का कुछ गुना करके हम लोगों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो पहले टर्म में आप कॉमन डिफरेंस जो आ रहा था उसका कितना गुना कर दो, कितना गुना करके ऐड कर दो कि आपको 7 मिले। तो आप कहोगे सिंपली कितना टाइम करके, 1 टाइम करके ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा, 7। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका ये A हो गया ना, देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो तुम किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के गिवन टर्म को A और D के फॉर्म में लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे 9 था तो आप A लिख लो और D का कितना टाइम कर दो, जिसको ऐड करने पे A के साथ आपको क्या दे दे, 9। तो आप देखोगे D का आप कितना गुना कर लो, 2 गुना करके, है ना, 5 में जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 9। इसी तरीके से ये वाला टर्म पाने के लिए आप 5 में क्या कर दो, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म और आप कॉमन डिफरेंस का 3 गुना करके क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पे 5 का कितना गुना करके, 4 गुना करके ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 13। तो हमने इसको क्या लिख लिया, इस वाले टर्म को हमने A मान लिया। ये क्या है हमारा, एक बार A था और एक बार क्या था, D था। ये आपका A है और कितनी बार D है, 2 बार D है। ये आपका A है और कितनी बार D है, 3 बार। फिर आपका A है, फिर कितनी बार D है, 4 बार। इसी तरीके से अगर AN होगा, मान लो ये A क्या होगा, ये अगर कोई तुम्हारा 50वां टर्म है, कौन सा टर्म है, अगर मान लो आपका 50वां टर्म है, तो देखो हम यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं कि ये हमारा A1 था, पहला टर्म था, ये A2 था, ये A3 था, ये A4 था और ये A5 था, ठीक है। तो जितना टर्म नंबर था उससे एक कम क्या है, कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पे आपका टर्म नंबर 2 था तो कॉमन डिफरेंस 1 टाइम है, यहाँ टर्म नंबर 3 था तो कॉमन डिफरेंस 2 बार है, यहाँ टर्म नंबर 4 है तो कॉमन डिफरेंस कितनी बार है, 3 बार। अगर मैं ऐसे कह देता कि 15वां टर्म है तो आप ये कहते कि A तो एक ही बार होगा, A तो एक ही बार होगा और जितनी बार कॉमन डिफरेंस जितना टर्म नंबर होता है उससे एक कम क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पे 3 था तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, फर्स्ट टर्म को लोगे और कॉमन डिफरेंस का कितना गुना लोगे, जितना टर्म नंबर होगा उससे एक कम। तो यहाँ पे 15 था तो आप कॉमन डिफरेंस का कितना ले लोगे, 14 टाइम ऑफ D। तो इसी प्रकार से जो लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे कि A लेंगे और जितना हमारा यहाँ बेस में N होता है उससे हम क्या लेंगे, एक कम और इनटू क्या कर देंगे, D। यही हमारा लास्ट टर्म आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये कहाँ से बना। तो इसी AP के किसी हमने कोई एक कांस्टेंट AP पकड़ लिया और उस AP के टर्म को हम ब्रेक करके, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को डेवलप करते हैं, ठीक है। आप कोई भी AP उठा लो, जैसे मैं आपके सामने एक अगर कोई और एग्जांपल उठा लूँ तो उसे भी मैं इस फॉर्म में ब्रेक करके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने कहा ये हो गया 15, ठीक है, और 15 3 18, 18 3 21, 3 24, 3 27 और 3 30 सो ऑन। तो देखो ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया,
ये आपका A3 हो गया। और हमें पहले से पता है कि ये A एक AP है, तो A1 बराबर होगा A के, और इसकी वैल्यू कितनी है 15। और आपका D कितना होगा, तो कहोगे सर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटा दो, मतलब A2 में से किसको घटा दो, A1 को। तो 18 में से कितने को घटा लो भाई, 18 में से आप 15 को घटा दो, तो आपको आ जाएगा 3। अब मैं क्या कहता हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी टर्म हैं उनको आप एज आ, है ना, इन फॉर्म ऑफ A एंड D लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, पहले सभी टर्म को लिख लेते हैं और फिर हम उन्हें क्या करेंगे, सभी टर्म को एक एक करके A और D के फॉर्म में ब्रेक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। पहला टर्म कितना है आपका 15 है, फिर 18 है, फिर 21 है, फिर 24 है। तो आप क्या देखोगे कि हमें इसे A और D के रूप में लिखना है। तो पहला जो टर्म है ना वो तो 15 एज इट इज़ लिखा जाएगा A, क्योंकि A ही किसके बराबर था, 15 के। अब जो दूसरा टर्म होगा उसको A और D के फॉर्म में लिखना है। तो आपका ब्रेन जो है वो ऐसे सोचेगा कि 15 में आप क्या कर दो, जो आपका कॉमन डिफरेंस आया है उस कॉमन डिफरेंस का कितना गुना जोड़ दो, उस कॉमन डिफरेंस का 1 टाइम जोड़ दो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का कितना टाइम जोड़ दो, 1। तो 3 बन जा 3 और 15 3 18। फिर क्या A लिखो, और तुमको मतलब इसको किसके रूप में तोड़ना है, 15 के रूप में तोड़ना है, 15 के रूप में तोड़ना है, एंड 3 के, मतलब दो ही नंबर्स का हेल्प लेके तुमको लिखना है। 15 इंटू 3 के प्रोडक्ट का सम, 15 प्लस 3 के प्रोडक्ट का सम। तो मतलब ये जो आपका कॉमन डिफरेंस है इसी के प्रोडक्ट का कुछ टाइम का सम। तो अब आप सोचोगे A तो लिख दिया, अब 3 का कितना गुना करके लिखूं कि 21 आए, तो मैं कहूँगा इसका 2 गुना करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, पहला टर्म लिख दिए, अब 3 का कितना गुना करके लिखेंगे कि आपका कितना आए, 24 आए। तो आप यहाँ पे कितना टाइम लोगे, 4 4 3 जा 12, ओके। और सॉरी आप यहाँ पे कितना टाइम लेंगे, 3 टाइम लेंगे, तो 3 3 जा 9, और ये आपको मिल गया। आपका नेक्स्ट टर्म कितना है, ये होगा 27, और इसको लिख सकते हो 15 प्लस 4 टाइम ऑफ 3, तो 4 3 जा 12 और 15 आपको दे देगा 27। क्लियर है कि नहीं। अब देखो इसे आप क्या लिख सकते हो, A, इसे क्या लिख सकते हो, A प्लस 1 टाइम ऑफ D, इसे क्या लिख सकते हो, A प्लस 2 टाइम ऑफ D, इसे क्या लिख सकते हो, A प्लस 3 टाइम ऑफ D, इसे क्या लिख सकते हो, A प्लस 4 टाइम ऑफ D। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म को जब हम A और D के फॉर्म में लिखते हैं तो जितना इसका टर्म नंबर होगा, A हमेशा एक एक बार होगा और D कितनी बार होगा, D के प्रोडक्ट का कितने टाइम करके, D का कितना टाइम करके हमें सम करना है। जितना टर्म नंबर होगा उससे एक कम करके हमें क्या करना होगा, इसे सम करना होगा। लाइक मैं आपसे कह दूँ A10 क्या होगा, तो आप मेरे से कहोगे कि जो A10 है वो हो जाएगा, A एक ही बार होगा और जितना यहाँ 10 है तो इससे एक कम लेके हमको घटा लेना है। अगर मैं कह दूँ AN कितना होगा, तो आप कहोगे कि A एक बार होगा और N की वैल्यू जितनी होगी उसमें से एक घटा के आप उसमें D मल्टीप्लाई कर देना। D कितना गुना होगा, N से एक कम करके उतना गुना करके आप A में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात सारी क्लियर हो गई। अगर सपोज़ करो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जहाँ पे मैं आपको क्या बता दूँगा, A और D की वैल्यू को बता दूँगा, क्या आप A और D की सहायता से AP के टर्म्स को फाइंड कर लोगे। तो देखें, लाइक मैं लिख देता हूँ A इज़ इक्वल्स टू 5 और D इज़ इक्वल्स टू 4। तो A1 कितने के बराबर था, A के, तो ये आ जाएगा 5। A2 आपका किसके बराबर था, A प्लस ऑफ D के, तो यह जाएगा 5 प्लस 4। आपका A3 किसके बराबर था, याद करो कि AP के किसी भी टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस और N का कितना टाइम लेके सम करना है, जितना यहाँ आपका D का कितना टाइम लेके सम करना है, जितना यहाँ N होता है उससे एक कम। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 इंटू D, तो कितना आएगा, A प्लस 2D। तो हम जान गए ये होगा 5, और आपका ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ 4, 4 2 जा 8, और 8 2 10 और 3 13 आ गया। ये कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अभी क्या, अगर मैं आपसे कहूँ A4 कितना होगा, तो आप कहोगे A, और जितना N होता है उससे एक कम टाइम आपका क्या होगा, D। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 टाइम ऑफ 4, 4 3 जा 12 और 12 5 17। अगर मैं आपको कह दूँ A10, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 9D। ऐसे आप AP के किसी भी टर्म को क्या कर सकते हो, फाइंड। तो ये 5 हो जाएगा,
और ये होगा 9 इंटू 4, 9 4 जा 36 और ये आ जाएगा 41। अगर मैं आपसे कह दूँ कि लास्ट टर्म nवां टर्म निकालो तो तुम कहोगे a होगा और जितना n है उससे एक कम टाइम d लेके इन दोनों का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, ठीक है। और यही जो फॉर्मूला निकला है ना, ये जो रिलेशन तुम्हारा है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना, a प्लस 4d और डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो रिलेशन है ना, ये कहलाता है आपका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP, ठीक है, ओके। तो इससे फ़ायदा क्या है कि अगर मैं आपको 8 दे दूं और D दे दूं और आपसे कहूं कि आप बताओ 15वां टर्म क्या होगा, 15th टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे a प्लस 14d और a और d की वैल्यू पुट करके आप सीधे कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो रिज़ल्ट है इसे कहते हैं फार्मूला फॉर nth टर्म। ये क्या है हमारा, ये है हमारा फार्मूला फॉर n टर्म, है ना, n टर्म का मतलब है कि इस फार्मूले की सहायता से आप AP के किसी भी nवें टर्म को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ AP पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।